एग्जाम्पल 1 हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट बी से जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू बी क्यूब एक्स प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वेयर जेड इज इक्वल टू सी क्यूब। हमें तीन अलग अलग इक्वेशंस दे रखी हैं जिसमें एक्स वाई जेड लीनियर पार्ट में है और ए बी सी जो है वो क्यूबिक पार्ट में दिया हुआ है। अगर क्यूबिक पार्ट में है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो माना ए बी तथा सी जो हमारे पास पार्ट बन रहे हैं ए बी तथा सी, दीज हम चेंज कर देते हैं ए बी तथा सी को टी से प्रतिस्थापित करने पर ये एक समीकरण बनेगी। वो समीकरण कुछ इस रूप में होगी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी स्क्वेयर जेड इक्वल्स टू टी क्यूब। इसमें भी b की जगह भी अगर t रखें यही बनेगी, c की जगह भी t रखें तो यही बनेगी। या इसको लिख सकते हैं टी क्यूब माइनस टी स्क्वेयर जेड माइनस टी वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। ये एक त्रिघात की समीकरण है, एक क्यूबिक इक्वेशन है और इस त्रिघात समीकरण में जो t बराबर a, t बराबर b, t बराबर c सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि t बराबर a रखने पर पहली समीकरण बन रही है, b रखने पर दूसरी और c रखने पर तीसरी। इसका अर्थ ये हो गया कि a, b, c आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, यानी इस त्रिघात की समीकरण के जो मूल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, a, b, c। अगर किसी भी समीकरण को कोई मान संतुष्ट करता है तो इसका मतलब वो उसके रूट्स हैं। अगर रूट्स हैं तो a, b, c इसके रूट्स बन गए। अगर ए बी सी इसके रूट्स हैं तो रूट्स के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ ए बी सी है सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस टी स्क्वेयर कॉफिशिएंट माइनस जेड अपॉन टी क्यूब कॉफिशिएंट 1, जिसको सॉल्व करेंगे जेड, यानी जेड की वैल्यू आ गई आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, जेड आ गया। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन 1, यानी माइनस वाई। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ए बी सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स बटे 1, यानी प्लस एक्स, अर्थात x की वैल्यू आ गई आपके पास a, b और c के रूप में। इस प्रकार से हमारे पास इस समीकरण से x, y, z के मान, वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इन तीनों को सॉल्व करें, x, y, z में तीन समीकरणें दी हुई हैं, तीनों को हल करेंगे x, y, z के मान आ जाएंगे। लेकिन ये विधि थोड़ी अलग है, इसमें हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रूट्स के रिलेशन से, क्योंकि इन सभी में ए स्क्वेयर ए क्यूब बी स्क्वेयर बी क्यूब सी स्क्वेयर सी क्यूब बन रहा है। इसका मतलब ए बी सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक क्यूबिक इक्वेशन किसी और टर्म में निकाल लेते हैं, टी मानते हुए, टी लेट करते हुए हमने एक क्यूबिक इक्वेशन बना दी जो कॉमन इक्वेशन शो कर रही है। इसमें अगर ए बी सी पुट करते हैं तो ये तीनों इक्वेशंस बन रही हैं। इसका मतलब ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन टी क्यूब। अगर टी क्यूब की रूट्स हैं तो रूट्स का सम, प्रोडक्ट का सम, और तीनों का प्रोडक्ट जो है वो उसका फार्मूला पता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। इसमें दिया हुआ है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x पावर n माइनस p1 x की पावर n माइनस 1 प्लस p2 x पावर n माइनस 2 माइनस p3 x पावर n माइनस 3
प्लस डैश 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 माइनस 1 की पावर n पी एन इक्वल्स टू 0। अब अगर ये रूट्स हैं तो हमें वैल्यू निकालनी है इसमें किसकी, 1 प्लस अल्फ़ा 1, 1 प्लस अल्फ़ा 2 डैश 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 1 प्लस अल्फ़ा n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, जैसे इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। इसका मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फ़ा 3 से और फिर 1 प्लस अल्फ़ा 4 से, और इसी तरह से ये 1 प्लस अल्फ़ा n से मल्टीप्लाई होगा, ये पार्ट बनेगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई है, 1 आ रहा है, उसके साथ में इन दोनों का सम आ रहा है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, ये कंडीशन बन रही है। अगर मैं इन 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, देखिए पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फ़ा 3, फिर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, 1 प्लस अल्फ़ा 4 और इसी तरह से 1 प्लस अल्फ़ा n। अगर हम चेक करें तो ये इक्वेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, तीनों को कंबाइन कर दिया, ये रहा स्टेप, अल्फ़ा 3 ये रहा, प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 और प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, 1 प्लस अल्फ़ा 4 और डैश 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 1 प्लस अल्फ़ा n। यहाँ तक कोई डाउट? अब 3 का प्रोडक्ट किया तो तीनों का सम आ रहा है, दो दो के मल्टीप्लिकेशन का सम आ रहा है और तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। 4 का गुना करेंगे तो 4 का सम आएगा, दो का मल्टीप्लिकेशन का सम होगा, 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम होगा, चारों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। इस तरह से स्टेप्स चलते रहेंगे। अगर इन सब का मल्टीप्लाई करें तो कुछ इस टर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो सिग्मा अल्फ़ा 1, सिग्मा अल्फ़ा 1 का मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेकर अल्फ़ा n तक का सम है, प्लस सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, दो के मल्टीपल का सम आएगा, प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, 3 के मल्टीपल का सम आएगा, और इसी तरह से ये स्टेप्स चलते रहेंगे। लास्ट स्टेप बनेगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर अल्फ़ा n तक का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक कोई डाउट? ये हम निकाल सकते हैं बिकॉज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसके इक्वेशंस के रूट्स हैं तो सिग्मा अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या होगी बाई इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं। सिग्मा अल्फ़ा 1 का मतलब P1, सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 का मतलब P2। फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू P3 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें हम तो ये बन जाएगा 1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 अप टू Pn तक का सम होगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन के ऑल द रूट्स जो हैं वो हमें रियल प्रूफ करना है कि रियल है। सो रियल वास्तविक प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि काल्पनिक है। माना एक्सरसाइज फर्स्ट है से जस्ट पहले एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो करवा रहा हूं। माना समीकरण के मूल द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस अल्फा प्लस आइटा बीटा है, तो इसका दूसरा मूल, क्योंकि अगर एक मूल अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा माइनस आइटा बीटा होगा। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी रूट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो अल्फा प्लस आइटा बीटा अगर इसमें पुट करेंगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए स्क्वायर, अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस बी स्क्वायर,
और अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू एम के इक्वल होगा, ये कंडीशन बनेगी। इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए बी है, ए बी है। अब इसको सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस के प्लस आइटा बीटा इक्वल्स टू एम, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इसका रूट है, सो अल्फा माइनस आइटा बीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर अल्फा माइनस बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा तो सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा आ जाएगा यहाँ पे प्लस आइटा बीटा की जगह, बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा के स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस के माइनस आइटा बीटा इक्वल्स टू एम, इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट इन दोनों इक्वेशंस में? ये इक्वेशंस हमने लिखी हैं, इनमें कोई डाउट है? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा और अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा एलसीएम आ जाएगा, यही बनेगा। यहां पे जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो पार्ट बनेगा वो अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा एंड माइनस का अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा बच जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का आइटा बीटा बच जाएगा। लघुत्तम लिया हमने, अगर लघुत्तम लेंगे तो इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये दोनों तो एलसीएम में आ गए, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हुए हैं, साइन चेंज हुए हैं तो हमने साइन चेंज करके लिख दिया। अल्फा माइनस ए से अल्फा माइनस ए कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। सिमिलरली बी स्क्वायर वाली टर्म में बी स्क्वायर कॉमन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अपॉन में हमारे पास जो बनेगा वो होगा अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा और ऊपर जो बनेगा वो होगा अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा माइनस अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा, और इसी तरह से ये टर्म चलती रहेंगी। इक्वल्स में क्या आ जाएगा, एम में से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। देखो ए स्क्वायर इंटू इन दोनों को सम करें, -2 आइटा बीटा आ रहा है अपॉन में अल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई है, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, प्लस बी स्क्वायर इंटू -2 आइटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये चलता रहेगा इक्वल्स टू में 0, ये बनेगा। कॉमन क्या आ रहा है, 2 आइटा बीटा पूरे टर्म्स में से, ये बन गया अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डैश 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 इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई डाउट? -2 आइटा बीटा कॉमन ले लो। अब इसमें देखो ये भी स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग का मतलब पॉजिटिव नंबर, ये भी स्क्वेयरिंग है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी स्क्वेयरिंग है,
पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव हो गए। क्या किन्हीं पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो 0 बन नहीं सकता, ब्रैकेट का जो पार्ट है, तो 0 कौन सा होगा? 2 आइटा बीटा 0 होगा। अगर 2 आइटा बीटा 0 होगा, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बीटा की वैल्यू 0 का मतलब इसका जो रूट्स बने वो कौन से हुए? अल्फा ही हुए। कॉम्प्लेक्स तो बचा ही नहीं, बीटा का पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। x की पावर n minus 1 equals to 0 have roots 1 alpha beta gamma and dash dash dash, then show that 1 minus alpha 1 minus beta up to equals to n। देखो रूट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम 1 is रूट ऑफ एनी इक्वेशन equals to x minus 1 is फैक्टर ऑफ इक्वेशन, यही होता है कि अगर एक उसका मूल है तो इसका मतलब x माइनस 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तभी वो मूल बनाए। यही होती है कंडीशन। अल्फा भी अगर इसका रूट है तो x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ इक्वेशन। उसके अल्फा बीटा गामा ये सब रूट्स बताए हुए हैं। इसका मतलब x की पावर n माइनस 1 के जब गुणनखंड करेंगे या फैक्टर करेंगे तो ये गुणनखंड आएंगे हमारे पास x माइनस 1, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और इस तरह से ये चलते जाएंगे सभी के सभी। ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो यानी x की पावर n माइनस 1 बटे x माइनस 1 बराबर बन जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, डैश 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 चलता जाएगा। अगर हम x की पावर n माइनस 1 में x की माइनस 1 से डिवाइड करें, x की पावर n माइनस 1 में जाएगा x की पावर n माइनस x की पावर n माइनस 1 माइनस प्लस ये कैंसिल, x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 पर जाएगा x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल, x की पावर n माइनस 2 माइनस 1। इस तरह से ये डिवाइड चलता जाएगा, कंटिन्यूस चलेगा। इसका मतलब ये x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3 डैश 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 1 तक जाएगा, और ये बराबर आएगा किसके? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है एक तरह से, इसे सर्वसम्मिका कहते हैं। सर्वसम्मिका क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरफ भी x की पावर n माइनस 1 है और इस तरफ भी x की पावर n माइनस 1 है। अगर दोनों तरफ पावर सेम आ जाए तो वो सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे आपने ये पढ़ा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होता है वो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल होता है, पढ़ा है ना? तो इसका मतलब ये एक सर्वसम्मिका है, आइडेंटिटी है। ये हमने आइडेंटिटी का यूज किया है। इसको हम ये नहीं है कि सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन x की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दो ये सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली ये भी एक आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है। अगर आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा है इसका मतलब x की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर दो उसको सेटिस्फाई करेगी। अगर x की प्रत्येक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी तो यहां हमें जो प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा चाहिए। यहां x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा है, x की जगह 1 पुट कर दें। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा एंड डैश डैश डैश, या 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा डैश 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 इक्वल्स टू, ये 1 कितनी बार ऐड होगा?
x की पावर 0 से स्टार्ट होके x की पावर n-1 तक था, टोटल n टाइम्स आ रहा है, इक्वल्स टू n, जो प्रूफ करना था हमें। सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास इसमें फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी हम सर्वसम्मिका बनाएंगे। सिर्फ फिफ्थ एग्जांपल में आपने क्या करना है, अल्फा बीटा दिए हुए हैं, आप मान के चलोगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब x की जगह पर पहले आइटा फिर माइनस आइटा पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना।